क्या हुआ? इतनी सुस्त होके क्यों बैठी हो? बस थोड़ी सी थकान हो रही थी, इसलिए बैठ गई थी। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गर्भावस्था के बारे में आशा दीदी को बताया? उनसे कोई सलाह ली या नहीं? अरे क्या हुआ? आशा बिटिया को क्या बताना है? अरे अभी से क्या सलाह लेनी है? एक बात सुन लो तुम दोनों, किसी को कुछ नहीं बोलना है। पता है ना कितनी नजर लगती है सबकी। अरे माँ, नज़र वज़र कुछ नहीं होता है। और माँ, आपको याद है ना, पिछली बार भी हमने किसी से कोई सलाह नहीं ली थी और ना ही कोई जांच कराई थी, जिसकी वजह से प्रसव के दौरान जटिलता का पता लगने पर कितनी मुश्किल से प्रसव हुआ था। और माँ, डॉक्टर साहब ने भी तो बोला था ना कि अगर हम शुरू में जांच करा लेते तो जटिलता का समय से पता लगाकर प्रबंध किया जा सकता था। माँ, इसीलिए समय से जांच और सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आशा दीदी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। माँ, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तो बुला लो आशा बिटिया को। मैंने पहले ही बुला लिया है दीदी को, आती होंगी। अच्छा हाँ। विनोद भैया, माँ जी, दीदी आ गई। कोई घर पे हाँ है? दीदी आया। चलो चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते आ विनोद गई आप? भैया जी। अरे आशा बिटिया, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। अच्छा, नमस्ते माँ जी। खुश विनोद रहो। भैया बहुत बहुत मुबारक हो, अनीता फिर से गर्भवती है। और अनीता, इस बार अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जी दीदी। दीदी बैठिए ना, अब खड़ी क्यों हैं? हाँ विनोद भैया, अब बस आपको और माँ जी आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार जांचें समय से हो जाएं। 4 जांचें? अरे आशा बिटिया, ये 4 बार जांच की बात क्यों कर रही हो? अगर कोई परेशानी होगी तो अनीता अपने आप चली जाएगी दिखाने के लिए। पर बिना परेशानी के जरूरत क्या है जांच की, वो भी 4-4 बार? माँ जी, आपने बड़ा सही सवाल किया। आखिर बिना किसी खतरे के 4 बार जांच क्यों? तो उसके लिए बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे को कोई खतरा ना हो और उनका प्रसव सुरक्षित हो, इसके लिए जरूरी है कि गर्भावस्था के पूरे 9 महीने में गर्भवती महिला की कम से कम 4 बार जांच जरूर हो, ताकि गर्भावस्था के हर महत्वपूर्ण पड़ाव में जांच करके देख लिया जाए कि माँ में कोई खतरे के लक्षण तो नहीं, जैसे खून की कमी, हाई बीपी, और साथ ही साथ ये देख लिया जाए कि बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं। नियमित जांच से समय रहते खतरे के लक्षण पता चल जाने पर उसका उपचार किया जा सकता है। तो ये बात है, जैसे अच्छी फसल पैदा करने के लिए पौधों को जांच और देखभाल करके समय समय पर खाद और पानी देना चाहिए जिससे फसल अच्छी हो, वैसे ही बहू की भी जांच और देखभाल करनी होगी। क्यों आशा बिटिया? जी बिल्कुल सही कहा माँ जी। दीदी, 4 जांचें कब कब होती हैं और हमें कहाँ जाना होगा इन जांचों के लिए? जी विनोद भैया, ये प्रसव पूर्व 4 जांचें BHND सत्र, जो कि हमारे ही गांव में होता है, या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है, जो कि निशुल्क है। अब रही बात कि कब जाना है, तो पहली प्रसव पूर्व जांच माहवारी छूटने के 2 महीने के भीतर करानी है। दूसरी जांच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने के भीतर। तीसरी जांच गर्भावस्था के 7वें और 8वें महीने के भीतर। और चौथी और आखिरी जांच गर्भावस्था के 9वें महीने में करवानी है। ये बात तुमने अच्छी बताई आशा बिटिया कि गांव में भी हमें ये सुविधा मिल जाएगी, वरना हम तो सोच रहे थे कि कैसे हर बार जाएंगे और कौन जाएगा साथ। अरे जाने का क्या है माँ जी, मैं ही अनीता के साथ चले जाया करूँगी। दीदी, हर जांच में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इसके बारे में बताइए ना। इन सभी प्रसव पूर्व जांच में जो सुविधाएं मिलेंगी उसके बारे में बताती हूँ। और अनीता, तुम भी ध्यान से सुनना। जी दीदी। पहली प्रसव पूर्व जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है, साथ में गर्भवती महिला का पंजीकरण हो जाता है और उसी के साथ साथ प्रसव की संभावित तिथि भी पता लग जाती है। पहली ANC जांच में वजन लेना, खून में हीमोग्लोबिन की जांच, ब्लड प्रेशर का माप और पेशाब की जांच होती है। ये सभी आवश्यक जांचें गर्भवती महिला की हर विजिट में की जाती हैं। जांच करने के बाद ANM दीदी ये सारी जानकारी मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड में लिख देती हैं और उसी के साथ गर्भावस्था में सही खान पान और देखभाल की उचित सलाह भी दे देती हैं। साथ ही गर्भावस्था के पहले 3 महीने में TD के टीके के साथ साथ फॉलिक एसिड की गोलियां भी प्रतिदिन सेवन के लिए दे दी जाती हैं। गर्भावस्था के शुरुआत में ही अस्पताल ले जाकर के अल्ट्रासाउंड भी कराया जाएगा, ताकि ये पता चले कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं या गर्भस्थ शिशु में किसी प्रकार की विकृति तो नहीं।
साथ ही जांच से ये पता लग जाता है कि गर्भवती महिला में कोई खतरे के लक्षण या समस्या तो नहीं। दीदी, दूसरी जांच में क्या क्या होता है? दूसरी ANC जांच में सभी महत्वपूर्ण जांचें होंगी जो मैंने पहली ANC जांच के लिए कही थी, और साथ ही साथ TB का दूसरा टीका लगेगा और गर्भावस्था के चौथे महीने से आयरन की 180 गोलियां और कैल्शियम की 360 गोलियां गर्भवती महिला को दी जाएंगी, जिसका सेवन उसे प्रसव होने तक नियमित रूप से करना है। साथ ही गर्भवती महिला की पेट की जांच और गर्भजनित मधुमेह की जांच भी होगी। इसके अलावा पेट में कीड़े न हो और साथ ही खून की कमी की रोकथाम के लिए ANM दीदी के सामने गर्भवती महिला को एक एल्बेंडाजोल की गोली भी खिलाई जाएगी। साथ ही बहुत जरूरी है कि गर्भावस्था के चौथे से छठे महीने में प्रसव पूर्व जांच किसी स्वास्थ्य केंद्र में ही हो, जहां अल्ट्रासाउंड कराकर ये पता लगाया जा सके कि गर्भस्थ शिशु में कोई खतरा या समस्या तो नहीं। दीदी, क्या ये सभी जांचें तीसरी और चौथी बार ही होती हैं या उसमें कुछ अलग सेवाएं दी जाती हैं? हाँ अनीता, तीसरी व चौथी जांच में ये सभी आवश्यक जांचें। इसके अलावा गर्भवती महिला के पेट की भी जांच की जाती है, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति, हृदय गति और वृद्धि की भी जांच की जाती है। साथ ही ANM प्रसव पूर्व की गई जन्म की तैयारी की समीक्षा भी करती हैं और उचित परामर्श भी देती हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है आशा बिटिया। अब मैं अपनी बहू की समय पर चारों जांचें करवाऊंगी। जी, बस अब आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि 7वें से 9वें महीने की गर्भावस्था में कम से कम एक जांच नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करा लें। और हाँ अनीता, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की जटिलता होगी तो तुम्हें हर महीने जांच के लिए जाना होगा और साथ ही साथ अपनी विशेष देखभाल भी करनी होगी। जी दीदी, बिल्कुल। ठीक है, तो कल पहली प्रसव पूर्व जांच के लिए BHND 17 आ जाना। जी दीदी, जरूर आएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आशा बिटिया। जी माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं चलती हूँ, नमस्ते। 9 महीने में 4 जांच, माँ बच्चे पर आए ना कोई आज।